श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस परे हरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन कहे पठई यह बात तुरत सो में प्रभूषण कही पाई सुअवसरुतात। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूं और विनती करता हूं कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रघुनाथ जी को भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर जानकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु आपसे कह दी है। माल्यवंतयति सचिव सयाना माल्यवंतयति सचिव सयाना तासु वचन सुनियति सुख माना तातयनुज तव नीति विभूषण सूर धरो जो कहत विभीषण रिपुत कर सकहत सठ दो दूरी न कर हो ये हाय को माल्यवंत ग्रह गय बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरे। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ भी कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लो। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान करते हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करके भगाओ। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही सुमति कोमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम यस कही जहाँ सोमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कोमति तहाँ विपत्ति निदाना तव और कोमति बसी विपरीता हितयन हित मान हो रे पोप्रीता काल राति निशिचर कुल केरी ते सीता पर पीते घनेरी। हे नाथ,
पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम विपरीत दुख में रहता है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए कालरात्रि के समान है। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गहि मागऊं राखहूं मोर दुलार, सीता देहो राम कहूं अहित न होई तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो तो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रख लीजिए, मुझे बालक को आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कर लीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न होगा। बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, बुध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठारि साई, खल तो हे निकट मृत्यु अवयाई। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूल तो हे भावा। कहसे न खलयस को जग माही, भुज बल जाहि जितात में नाही। मम पुर बसे तम सिंह पर पीति, सठ मेलो जाए ते नहीं कहो नीति। हस कही कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों को द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मानने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई हई बड़ाई, उमा संत कई हई बड़ाई। मंद करत जो करई भलाई, तुम पे तो सारे भले ही मोहि मारा। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, सचिव संगल नव पथ गयो। सबहि सुनाई कहत यस भयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री रघुनाथ जी के भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल
प्रभु सभा काल बस तोरे, मेरा रघुवीर शरण अब जाओ देहो जन खोरे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु है, और हे रावण तुम्हारी सवा काल के वश में है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न देना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।